हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसी का टॉपिक। प्रेसी हमने पहले भी की हुई है एंड एज यू नो एमडीयू में ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रेसी जो होती है वो हमें 1/3 बनानी होती है। हमें एक पैसेज गिवन होता है, उसमें से हमें वो जो इम्पॉर्टेंट लाइन होती हैं वो पिक करनी होती हैं और उनसे ही हमें 1/3 पैराग्राफ का जो भी हमारा पैराग्राफ है जो दिया हुआ है उसका 1/3 हमें क्या बनाना होता है, प्रेसी बनाना होता है। और एक हमें टाइटल भी देना होता है उस पैराग्राफ का। ठीक है, तो पहले भी जो हम कर चुके हैं और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे, इसीलिए मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ प्रेसी का ही। एक प्रेसी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अच्छे से समझें। अगर आप पैराग्राफ को नहीं समझ पाएंगे, उसमें से रियल मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे तो आप प्रेसी सही से नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो भी आपको पैराग्राफ दिया हो पहले आप उनको डिवाइड कर लें कुछ पार्ट्स में। ठीक है, और उन पार्ट्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेन लाइंस मिलेंगी, मेन टॉपिक मिलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये पैराग्राफ भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये ऑलरेडी ऐसे गिवन था, मैंने इसे डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद हम इसमें से लाइन जो हैं, जो मेन लाइन्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं पहला पैराग्राफ। एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया इज़ मोस्टली एग्जामिनेशन एंड करियर ओरिएंटेड। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया का वो सिर्फ करियर बनाने के लिए ही बना है। द स्टूडेंट जॉइन्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद आइडिया ऑफ गेटिंग एजुकेशन बट सून ही लर्न्स दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज एग्जामिनेशन एंड नॉट द नॉलेज। जो एक स्टूडेंट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है इस आइडिया के साथ कि उसे नॉलेज मिलेगी, बट धीरे ही धीरे जल्द ही वो ये सीख जाता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज से। ठीक है, एमिनेंट प्रोफेसर स्टार्ट देयर लेक्चर विद व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। जो प्रसिद्ध लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपना लेक्चर सिर्फ इस मुद्दे के साथ शुरू करते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। द स्टूडेंट स्लोली डेवलप अ डिस्ट्रस्ट फॉर नॉलेज। धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका विश्वास ज्ञान की तरफ खोने लगता है। द क्लासरूम आर ओवर क्राउडेड, द टीचर आर अनइंटरेस्टिंग। जो क्लासरूम होते हैं वो भरे हुए होते हैं और टीचर भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाने में। देयर इज़ नो प्ले ग्राउंड, देयर आर हार्डली एनी बुक इन द लाइब्रेरी, देयर इज़ नो कॉलेज हॉल वेयर ऑल द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज कैन मीट, देयर इज़ नो प्रॉपर फर्नीचर। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाने में, कोई भी प्लेग्राउंड नहीं होता, लाइब्रेरी होती है तो उनमें शायद ही कोई अच्छी बुक्स होती हैं। ठीक है, ऐसा कोई हॉल भी नहीं होता जहाँ पे बच्चे मिल सकें। ठीक है, और ज़्यादातर जो फर्नीचर होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या समझ आया कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज से। ठीक है, और जो हमारा क्लासरूम है, इंस्टीट्यूट है, वो सारा क्या है, क्राउडेड है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से मैं ये लाइन लिख रही हूँ, इंडियाज़ एजुकेशनल सिस्टम डिपेंड मोर ऑन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट फाइंड दैट एग्जामिनेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, ये 2 लाइन मैंने इसमें से पिक की। देयर इज़ ओवर क्राउडिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये लाइन भी हमने इसी में ली, तो हमारी 3 लाइन हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से हमें मिल गई। फिर सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। देन द मशरूम ग्रोथ ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री हैज़ क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, जो इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और इन यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रहे हैं वो भी एक नई प्रॉब्लम बना रहे हैं। स्टूडेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिली आर नाउ कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन। जो साधारण फैमिली के बच्चे हैं वो इन इंस्टीट्यूशन में आते हैं। नो वन विल से दैट इट इज़ नॉट गुड। कोई भी कहता नहीं है कि ये अच्छा नहीं है। But the administration and educationists should have thought that education is not simply attending classes. कोई भी ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं हैं, पर जो बड़े लोग हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि सिर्फ क्लास अटेंड करने से ही एजुकेशन नहीं मिलती। पेरेंट्स कंप्लेन दैट दे कॉल
they can ill afford the demands of their college going children and can have a little control over them। पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि जो उनके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, एक तो वो उनकी ज़रूरत बहुत मुश्किल से पूरी कर पाते हैं और इतना करने के बाद भी उन पर बिल्कुल भी उनका कंट्रोल नहीं रहता। द इंस्टीट्यूशन डू नॉट हेल्प दैम, जो इंस्टीट्यूशन है वो भी उनकी हेल्प नहीं करते। द टास्क ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव ओनली इफ़ द टीचिंग कम्युनिटी एंड एजुकेशनल administrators take the responsibility of not only educating the student but also of making it known to the parents and guardians of the student what is expected of them। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के छोड़ देना है, उन्हें ये भी दिखाना चाहिए, बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि उनसे क्या आशाएं उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन को है। ठीक है, तो सेकंड जो पैराग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, उसके बाद भी जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, बच्चों को बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं मिलती। तो सेकंड लाइन से हम लिख सकते हैं, एजुकेशन हैज़ बिकम सिंपली अटेंडिंग क्लासेस एंड पासिंग एग्जामिनेशन। पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन हैव लिटिल कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन। पेरेंट्स आर नॉट इन्फॉर्म बाय द इंस्टीट्यूशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में यही पढ़ा कि कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का। ठीक है, बच्चों को जो प्रोग्रेस हो रही है उनके बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं पता चलता है। ठीक है, उनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, बट द गार्जियंस एंड पेरेंट्स आर नॉट इवन इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड एंड व्हाट। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी बताया नहीं जाता है कि उनका जो बच्चा है किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। सो द स्टूडेंट इज़ लेफ्ट अलोन विदाउट द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो बिना माता पिता के कंट्रोल के रह जाते हैं। विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम his teacher, without any openings from the expression of his excess energy, then why blame him if he respond to the unhealthy atmosphere and falls in meshes of unrest and undiscipline। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, विदाउट गाइडेंस की वजह से जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट गेट्स नो गाइडेंस फ्रॉम द टीचर सो ही ड्रिफ्ट टुवर्ड अनरेस्ट एंड अनडिसिप्लिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 पैराग्राफ थे, 3 में से हमने 2-2, 2.5 करके जो लाइनें ली हैं, इस तरह से हमारा 1/3 इसी पैराग्राफ का हमारा क्या बन गया, प्रेसी बन गया। तो ये हमारा प्रेसी। अब है प्रेसी के साथ साथ हमें इसमें टाइटल भी देना होता है। तो हमें पता चल रहा है कि इस जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के बारे में है, टोटली एजुकेशनल सिस्टम के बारे में है। किसके, इंडिया के। ठीक है, तो हम इसका टाइटल क्या देंगे, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। तो इस तरह से आप प्रेसी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी कोई और प्रेसी हो जो आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे उसे कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।